कि जनता इतनी भ्रष्ट हो गई है कि जनता पर भरोसा नहीं। नेता पर भरोसा आप कर सकते हैं, जनता पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारी डिस्कशन हो गई एक बड़े बैंककर्मी से जो बीजेपी के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि गिरिराज कुछ काम नहीं किया, लेकिन वोट देंगे हम मोदी को। हमने कहा कि ऐसा तो संविधान ने कहीं नहीं लिखा है कि हम प्रधानमंत्री चुनने वाले लोग हैं, हम तो विधायक सांसद चुनने वाले लोग हैं, हम तो सांसद को चुनेंगे। एको हम द्वितीयो नास्ति। हम देखें फेसबुक पर एक चक्र में सुदर्शन की तरह बन रखा हुआ है फ़ोटो, उसमें सब लिखा है कि मैं ही यह हूँ, मैं ही सुप्रीम कोर्ट हूँ, मैं ही ईडी हूँ, मैं ही चुनाव आयोग हूँ। बिहार है, बीजेपी के मारे, शासन के मारे सब तंग है, आपस में लड़ रहा है। आपके यहाँ कर्जा लेने जाता है तो कर्जा नहीं मिलता है, कैसे जिएगा? कहीं जाने अगर दिल्ली पटना भी जाना चाहता है तो उसके पास पैसा नहीं। मोदी जी इसलिए कह रहे हैं कि उनके पास ईवीएम है। आप इसलिए सबसे सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार वोट के प्रतिशत कम क्यों है? इसलिए कम है वहाँ कि ईवीएम काम नहीं किया होगा। अभी हमारे बीच अवकाश प्राप्त शिक्षक और रंगकर्मी अनिल पतंग जी हैं। अनिल पतंग जी को अभी राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। इस सम्मान के लिए बेगूसराय फ्रंटलाइन की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। बेगूसराय फ्रंटलाइन में सर आपका स्वागत। मैं भी बहुत आपको अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझसे बातचीत करने का वो शुरू किया है। देश अभी चुनावी माहौल पर है, क्या माहौल बेगूसराय लोकसभा का लग रहा है? बेगूसराय में जो दो दल हैं, अब तो दो ही दल कहा जाएगा ना, एक सत्ता दल है, एक विपक्ष के दल हैं जो इंडिया गठबंधन के नाम से खड़ा है। अब सवाल है कि जनता के बारे में बहुत पहले हमारे सीनियर लोग कह चुके हैं कि जनता इतनी भ्रष्ट हो गई है कि जनता पर भरोसा नहीं। नेता पर भरोसा आप कर सकते हैं, जनता पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए जनता को कब किस करवट वो बैठेगी ऊँट, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो परिस्थिति बन रही है, जो स्थिति बन रही है, जो प्रश्न उठ रहे हैं, और संविधान को तो बिल्कुल पता नहीं। हमारी डिस्कशन हो गई एक बड़े बैंककर्मी से जो बीजेपी के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि गिरिराज कुछ काम नहीं किया, लेकिन वोट देंगे हम मोदी को। हमने कहा कि ऐसा तो संविधान ने कहीं नहीं लिखा है कि हम प्रधानमंत्री चुनने वाले लोग हैं, हम तो विधायक सांसद चुनने वाले लोग हैं, हम तो सांसद को चुनेंगे। कहा नहीं वो सब ख़त्म हो गया, अब वही होगा। हम किसी को ना संविधान को के खिलाफ, हम जानते हैं कि अब संविधान के को नष्ट करने पर लगे हुए हैं, यही बात है। लेकिन चलिए, चल रहा है, माहौल ठीक ठाक है, और हमको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बुरी स्थिति में नहीं, अच्छी स्थिति में है। मोदी जी का जलवा अभी तक बरकरार है? नहीं, जलवा तो अब देखिए, हम लोग तो इतने बेवकूफ़ हो गए हैं कि हम लोग देखते हैं जो राम को लाएगा हम उसको लाएंगे, जो गेहूं देगा उसको लाएंगे। मुफ्तखोरी का ये आलम है देश में विभिन्न दलों के द्वारा। जो दल जहाँ जहाँ मुफ्तखोरी करवा रहे हैं लोग उस मुफ्तखोरी के चक्कर में इस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि कोई मुफ्त नहीं देता। ये गेहूं जो ऐसा हमारे खजाने का है, वो जो कोरोना का इंजेक्शन था हमारे खजाने को लूटा गया। जो आयुष्मान कार्ड है वो गरीबों को नहीं मिला है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बुरा नहीं मानेंगे, ये सारे आयुष्मान कार्ड के 5 लाख रुपये डॉक्टर्स का है। जैसे भी जाना है डॉक्टर्स के यहाँ। तो ये सारी बातें जो हैं लोगों की समझ में नहीं आ रही है, और नहीं आ रहने के कारण है कि जनता बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, और जनता पता नहीं किस झांसे में वो पढ़ के कहाँ वोट डालेंगे, कहना मुश्किल। बेरोजगारी, स्वास्थ्य, रोजगार में बेगूसराय को कहाँ पा रहे हैं? जहाँ समूचा देश है वहाँ भी बेगूसराय है। बेगूसराय में तो बेरोजगार, अभी तो हम कहें बेरोजगारी है ही नहीं, एक भी लोग बेरोजगार नहीं। आप घर में काम करने वाली एक दाई को ढूंढिए, मुश्किल है मिलना। भगवान मिल सकते हैं, वो नहीं मिल सकती है। आप देखिए, खेत में काम करने वाले मजदूरों को ढूंढिए, घर में ताश खेलता रहेगा लेकिन नहीं जाएगा आपके खेत में काम करने के लिए, क्योंकि उसका राशन है। देखिए, जो ऐसे लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको तो भरपेट भोजन जब मिल गया तो उसको कोई चिंता नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा जो गरीबों को राशन दिया जा रहा है, क्या इस राशन एक लोक लुभावना है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब पेट भर जाए, अरे पेट अगर तुम पापी ना होता तो मैं खूब लंबी तान के सोता,
तब जब पेट भर गया तो उसको तो बेटा को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना, उसका बेटा को ठेले खींचना है, वो जाके ऑटो चलाना ही है, उसको पढ़ाना लिखाना भी नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसे लोग उस राशन से संतुष्ट हैं और एकदम कहते हैं कि धन्य हैं आप प्रभु जो हमें मुफ्त का राशन देते हैं, हमारा राशन नहीं है। किसी ने कहा ऊपर वाला दे खाने तो क्यों जाए कमाने। यही बात है, यही बात है। ये लोग समझते हैं कि सारी चीज़ अच्छा, प्रचार भी तंत्र भी यही कहता है कि सब वही दे रहे हैं, एको हम द्वितीयो नास्ति। हम देखें एक फेसबुक पर एक चक्र में सुदर्शन की तरह बन रखा हुआ है फ़ोटो, उसमें सब लिखा है कि मैं ही यह हूँ, मैं ही सुप्रीम कोर्ट हूँ, मैं ही ईडी हूँ, मैं ही चुनाव आयोग हूँ, मैं ही सब हूँ। तो सब तो जो एक आदमी में केंद्रित हो जाए पूरी सत्ता। अब बीजेपी का शासन नहीं, मोदी सरकार है, ये दुर्भाग्य की बात है। बीजेपी की सरकार नहीं है, मोदी की सरकार है। तो एक आदमी का एकाधिपत्य जब हो जाए तो देश की स्थिति होनी ही होनी है। सब लोग उसी पर केंद्रित हैं, उसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं गिरिराज को हम बड़ा नाराज़ हैं लेकिन वोट देंगे हम। भाजपा भी तो कहती है जो नहीं, मोदी सरकार की चर्चा है, भाजपा सरकार थोड़े। वही तो मैं भी कहा, मैंने कहा यही तो गड़बड़ है ना। इस देश के लिए दुर्भाग्य है, कांग्रेस की सरकार होती थी, बाद में इंदिरा सरकार भी कभी कभी चर्चा में आई थी जो नुकसान किया उसको, लेकिन अब इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए और यही नुकसानदेह है। क्या लग रहा है? नहीं लग रहा है कि जनता को समझदार होना चाहिए, प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वैसे लोगों को समझाया जाना चाहिए और लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये चीज़, ये ईंट जो एक सड़क का है वो हम नहीं पूछते हमरा है, जब तक वो उठा के हम अपने घर में नहीं ले आवें। दुर्भाग्य। पहले फेज़ का चुनाव 102 सीटों पर हुआ, वोटिंग प्रतिशत बहुत कम दिखा, क्या लोगों में निराशा की झलक आ रही है? नहीं, उसमें तो कई कारण हो सकते हैं। एक तो गर्मी का समय भी है, दूसरी बात है कि लोग अभी गांव घर में कटनी उटनी में थोड़ा सा व्यस्त भी हैं, तीसरी बात है कि लोग में वो उत्साह नहीं है। पूछते हैं कि यह भी लूटा वह भी आएगा लूटेगा, कोई रहे निरप हमें क्या हानि, जनता तो बड़ा इस तरह से निरीह है प्राणी। अभी हमारे बीच पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सीताराम प्रसाद सिंह और जिला प्रलेस के अध्यक्ष हैं, इनसे जानना चाह रहे हैं। चुनाव का समय है, बेगूसराय लोकसभा चुनाव में हलचल काफ़ी तेज है। इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा, किन मुद्दों को लेकर लोग वोट करेंगे, क्या लग रहा है, इस पर मैं डॉक्टर सीताराम प्रभंजन जी से बात करने जा रहा हूं। क्या कहेंगे सर, बेगूसराय में क्या चुनावी माहौल है? बेगूसराय में चुनाव जो हो रहा है, राष्ट्रीय और लोकल दोनों मुद्दा एक साथ है। दोनों मुद्दा एक साथ है, क्योंकि बेगूसराय इंटेलेक्चुअल का, किसान और मजदूर जो सजग लोग हैं, ऐसे लोगों का मन इलाका है। इसलिए इस चुनाव को आप वैचारिक, राष्ट्रीय और लोकल आधार पर भी आप जोड़ करके देखिए, अन्यथा आप इसका मूल्यांकन सही नहीं कर सकें। ऐसे भी तो कहा जाता है जो लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दा हावी रहता है। तो राष्ट्रीय मुद्दा तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी बेरोजगार है, राष्ट्रीय मुद्दा है। यहाँ भी आर्थिक स्थिति है, किसान किने बेहाल है और किने से अडानी अंबानी का किने से मैंने क्या कहते हैं वो नहीं बखार बन रहा है। आप जाइए मैंने वो कि कहते जाले डी जाइए स्टेशन के, देखिएगा कितना बड़ा मैंने बखार बना है, भंडार जिसको कहते हैं। एक स्पेशल लाइन दिया गया है तो किसान तो बंदी बन के रहेगा। किसान खेती का विकास होगा लेकिन उद्योगपति का विकास होगा, किसान का विकास नहीं होगा। इसलिए सब जगह राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दा है। किसान जो सजग है वह कह भी रहा है कि मन बीजेपी को, तो वह वोट नहीं देगा, निश्चित रूप से नहीं देगा। किसानों ने तो काफ़ी आंदोलन किया, चर्चा में रहा। इधर भी कैसे ट्रेन रोक रहा है, किसान आंदोलन बंद नहीं हुआ है। पंजाब हरियाणा के लोग किसान आज भी ट्रेन रोके हुए हैं, हड़ताल पर हैं। क्या कारण है जो सरकार किसानों की बात नहीं सुनती है, अनसुनी कर देती है, इस पर आप क्या कहें? इसका कारण साफ है, मोदी जी एंड को जो है वह पूंजीवादियों की मन मुट्ठी में है। यहाँ पूंजीपति शासन कर रहा है और मोदी जी केवल नाम मात्र हैं। जो अडानी अंबानी कहेगा वह होगा, जो अडानी अंबानी नहीं कहेगा वह नहीं होगा। कहीं न बीजेपी की थ्योरी है और न कहीं संविधान की मर्यादा है। यह सब कि इनके समय में
हो रहा है, जनता लोकतंत्र के पक्ष में है, लोकतंत्र के विरोध में नहीं है। इनकी हार इस बार निश्चित है। 13 मई को चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा बेगूसराय लोक माहौल है। माहौल जो भी हो, जीतेगी मैंने इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जीतेगी। हाँ। क्या लग रहा है, क्या खासियत है इंडिया गठबंधन? खासियत है सब बेहाल है, बीजेपी के मारे, शासन के मारे सब तंग है, आपस में लड़ रहा है। आपके यहाँ कर्जा लेने जाता है तो कर्जा नहीं मिलता है, कैसे जिएगा? कहीं जाने अगर दिल्ली पटना भी जाना चाहता है तो उसके पास पैसा नहीं है कि जाए। एक कहानी है, हमारे यहाँ जो काम करती है उसका पति दिल्ली जाना चाहता था, 6 दिन हुआ, 10 आदमी के यहाँ गया, कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं हुआ कि तुम दिल्ली के लिए इतना टिकट है, तुमको मैं दे रहा। अंत में वह चुटकी दे करके गया है, घर को गिरवी रख करके गया है। यह भारत का आर्थिक स्थिति। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहते हैं देश बेहाल आर्थिक स्थिति है और मोदी जी कह रहे हैं जो 400 के पार, 400 के पार। मोदी जी इसलिए कह रहे हैं कि उनके पास EVM है। आप इसलिए सबसे सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार वोट के प्रतिशत कम क्यों है? इसलिए कम है वहाँ कि EVM काम नहीं किया होगा। आप जितने पत्रकार हैं EVM के खिलाफ बोलने का आपको मन साहस नहीं है, इसलिए आप इसको स्वीकार करते हैं और जनता से जस्टिफाई करवाना चाहते हैं। हर बार किने से जाड़ा में, भीषण जाड़ा में, भीषण गर्मी में वोट हुआ है, लोग वोट किए हैं। जो गांव में है, जो शहर में है, वह वोट देता है। जो EVM वाला रोजगार करता है, हो सकता है कि बंगाल के काल भी वहाँ खड़ा होगा, डर से EVM नहीं चला। पहले फेज में झलक दिखाई दिया, जो क्या मतदान को लेकर लोगों में निराशा? कोई निराशा नहीं है, वह अखबारी निराशा है, वह मोदी मीडिया की देन है। जितने लोग जहाँ थे वो सब वोट किए हैं। वोट इसलिए कम हुआ कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में EVM का मुद्दा पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने मैंने क्या कहते हैं, इंक्वायरी दोनों की स्थिति में उसको रखे हुए है। चुनाव आयोग भी वो वहाँ पोह में है, कहीं फंस गए तो गए। उसको भी संदेह है कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, इसलिए EVM की स्थिति डोलडाल वाली है, मतदान का प्रतिशत कम। क्या आपको लगता है जो EVM मशीन से छेड़छाड़ हो रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है? इस बार तो अभी सूचना हम लोग को नहीं मिली है। जो सूचना मिलती है उसके आधार पर कहते हैं, झूठ कहना तो ठीक नहीं है। अवधेश राय NDA गठबंधन को टक्कर देंगे? अवधेश राय नहीं टक्कर दे रहे हैं, टक्कर दे रहा है इंडिया गठबंधन, टक्कर दे रहा है CPI, टक्कर दे रहा है जो अलायंस समझौता के दल हैं वो। अवधेश राय सिंबल है, उसकी सहमति से, उसके सहयोग से अवधेश राय की विजय होगी। अवधेश राय पर्सनली मैंने नहीं जीत रहे हैं, शत्रुघ्न बाबू पर्सनली नहीं जीतेंगे। वह सब संगठन के मेल से, संगठन के सक्रिय क्या कहते हैं, सहयोग से जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने CPI समर्थित पिछड़ा कार्ड खेला है, क्या इसका फ़ायदा मिलेगा? अब यह मैं नहीं कहूँगा पिछड़ा कार्ड जो कि से मैंने राष्ट्रीय मुद्दा को अपनावेगा, राष्ट्रीय मुद्दा के आधार पर कहेगा, उसको कैसे पिछड़ा कहा जाए? लालू जी को कैसे पिछड़ा कहा जाए? लालू जी को संपत्ति कम है। अगर वामपंथी दृष्टिकोण से आप सोचते हैं, इस देश में एक धनी है, एक गरीब है, कोई जाति नहीं। इसलिए पिछड़ा और अगड़ा की लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र बचाओ, संविधान को मजबूत रखो, इसकी लड़ाई है, इसका चुनाव है। इसलिए अगड़ा पिछड़ा में आप जनता को भटकाइए नहीं। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय लोकसभा के प्रत्याशी गिरिराज सिंह को क्षेत्र में बहुत ही विरोध का सामना झेलना पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर कहना क्या है, जो जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे। जो जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे। हम आपके सामने खराब बोलेंगे तो सब लोग खराब कहेगा। आप एगो बढ़िया कहिए तो कहिए, लेकिन बाकी खराब कहिए। हवाई के साथ रहेंगे तो जैसन करनी तैसन भरनी, पुरानी कहावत है, जानते हैं, बस हो गया।